बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हमारे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इससे जो रीसेंट हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास वेव को हमने डिफ़ाइन किया था डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस विच काजेज़ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो अ वाइब्रेटरी मोशन, जो आपके मीडियम के पार्टिकल्स को कहती है कि वो वाइब्रेटरी मोशन करें। ये हमने पढ़ा था वेव। फिर हमने कहा था कि वेव की दो कैटेगरीज हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारा रीसेंट टॉपिक था। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल वेव्स और उसकी टाइप्स। ठीक है, तो हमने जो अपने रीसेंट टॉपिक था उसमें क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो मैकेनिकल वेव है उसके लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड मीडियम, विच रिक्वायर्स द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। हमने इसके एग्जांपल्स भी पढ़ी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? द वेव्स विच रिक्वायर्ड विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इन दोनों की डेफिनेशन किताब में लिखी हुई अच्छी तरह से। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटी सी बात मैंने लिखी है। ये हमारा रीसेंट टॉपिक था। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। उसकी दो टाइप्स थी, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, फैलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और ऐसी वेव्स जिनको फैलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए, और एक बार लॉन्ग क्वेश्चन आया वो भी है, तो मैकेनिकल वेव्स का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैकेनिकल वेव्स को डिफ़ाइन करना है। मैकेनिकल वेव्स को डिफ़ाइन करने के बाद आप ये कहेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, उनकी मोशन और प्रोपोगेशन ऑफ वेव, कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, इस बुनियाद पर आपकी मैकेनिकल वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। जब आप ये टॉपिक किताब से ओपन करेंगे तो उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स की जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में है और वेव किस डायरेक्शन में फैल रही है। इस बुनियाद पर आपकी मैकेनिकल वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहली टाइप होती है वो कहलाती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स। और जो दूसरी टाइप होती है हमारे पास वो कहलाती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। दो टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव। किताब में ये पहले लिखी हुई है, ये बाद में लिखी हुई है। हम इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। ये दोनों तरह की जो वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव्स, ये आप स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का MCQs भी है कि स्लिंकी स्प्रिंग एक ऐसा स्प्रिंग है जिसमें आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ट्रांसफ़र वेव को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्या, इसको समझने के लिए वो कहता है कि सबसे पहले आप एक स्लिंकी स्प्रिंग लें। स्लिंकी स्प्रिंग होता है जो नर्म सा हो, ठीक है। स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं, कंसिडर करें आपके पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है जिसका एक सरा आपने रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। ये मेरे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, मैंने इसका एक सरा रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है और इसके एक सरे को मैंने पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि आप इसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाएं, इस सरे को। जैसे कि ये स्प्रिंग है, दीवार के साथ लगा हुआ है, मैंने पकड़ा हुआ है, मैं स्प्रिंग को ऐसे बैक एंड फोर्थ क्या करवाता हूँ, मूव करवाता हूँ। जैसे ही आप स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ मूव करवाएंगे तो होगा क्या, इससे कहते हैं कि यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में। तो जैसे ही आप स्प्रिंग पर बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या कि स्प्रिंग के कुछ पॉइंट्स कंप्रेस हो जाएंगे और इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ये हैं आपके स्प्रिंग के कुछ लूप्स जो कि क्या हो गए, यहाँ पर कंप्रेस हो गए हैं और ये वैसे ही पड़े हैं जैसे कि वो अपनी पहली पोजीशन पर था। जैसे ही आप स्प्रिंग को क्या करेंगे, ये स्प्रिंग आपने इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाई तो एक कंप्रेशन पैदा होगा।
स्प्रिंग आपका क्या होगा, कंप्रेस होगा। जैसे ही आप पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये कंप्रेशन है। जैसे ही आपने इस तरफ फोर्स लगाई तो यहाँ पर एक्सपेंशन पैदा हो गई, ये कंप्रेशन क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। तो वो कहते हैं कि जिस तरफ आपकी वेव मूव कर रही है, जिस तरफ वेव प्रोपोगेट कर रही है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव का मतलब होता है वेव का फैलना, कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, जिस तरफ वेव जा रही है उसी तरफ आपके मीडियम के पार्टिकल्स जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका मीडियम क्या है, ये स्लिंकी स्प्रिंग है, इसके पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। तो आप देख सकते हैं दो बातें मैंने बताई आपको, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, और साथ में जो दूसरी बात है प्रोपोगेशन ऑफ वेव। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव अगर सेम डायरेक्शन में हो, उनके दरमियान एंगल ज़ीरो बन रहा हो, तो इस तरह की वेव कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, किताब पर डेफिनेशन लिखी हुई है, बड़े ध्यान से सुन लें। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, अगर ये सेम डायरेक्शन में हो, अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो इस तरह की जो वेव होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अब आ जाते हैं ट्रांसफ़र वेव पर, कि ट्रांसफ़र वेव क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैकेनिकल वेव है, मतलब इसको प्रोपोगेट करने के लिए डेफिनेटली किस चीज़ की ज़रूरत है, एक मीडियम की ज़रूरत है। कहते हैं कि आप एक स्लिंकी स्प्रिंग लें, ये मैंने एक स्लिंकी स्प्रिंग कंसिडर किया, आपकी किताब के ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है। इसके एक सरे को रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स किया और एक सरा मेरे हाथ में है, ये दीवार के साथ है स्प्रिंग, ये मेरे हाथ में है। अब वो कहते हैं कि पहले आपने बैक एंड फोर्थ फोर्स लगाई, अब आप क्या करें, अप एंड डाउन फोर्स लगाएं। जिस तरह सम टाइम आप अक्सर करते हैं कि रस्सी लेकर ऐसे ऊपर और नीचे फोर्स लगाते हैं तो रस्सी में इस तरह की वेव्स पैदा होती हैं। कहते हैं कि जैसे ही आप इस पर अप एंड डाउन फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो आपके पास इस स्प्रिंग में कुछ इस तरह से वेव जनरेट होगी। जब आप क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे करेंगे, जब आप नीचे की तरफ करेंगे तो आपके स्प्रिंग में इस तरह की वेव पैदा होगी। जब आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आपके स्प्रिंग में इस तरह की एक वेव जनरेट होगी। अब देखें, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर और मेन पोजीशन के नीचे हरकत कर रहे हैं और वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ऐसे होता है, रस्सी पकड़ी ऐसे ज़ोर ज़ोर से आप जर्क दें अप एंड डाउन तो रस्सी में इस तरह की वेव्स पैदा होती हैं, पार्टिकल्स ऊपर और नीचे मूव करते हैं और वेव जो ट्रैवल कर रही होती है वो दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है। बड़े ध्यान से देखें, प्रोपोगेशन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है, वेव ने इस तरफ फैलना है और इसके पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन के अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो वही बात, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इस तरह की वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। किताब में पहले लॉन्गिट्यूडनल डिस्कस की गई है तो हमने इसको डिस्कस किया कि जब आपके पास पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव सेम डायरेक्शन में हो, यानी बैक एंड फोर्थ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव कर रहे हों जिस तरफ होती है आपकी प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो इस तरह की वेव को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब आप यहाँ पर आते हैं ट्रांसफर वेव में तो आपके पास प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये जो मैंने एरो बनाई है प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या है, ये जो एरो मैंने बनाई है पार्टिकल्स की डायरेक्शन है। जब आपके पास प्रोपोगेशन ऑफ वेव और उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर हो तो इस तरह की वेव को हम किसका नाम देते हैं, ट्रांसवर्स वेव का। अब बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे लिखना, मैकेनिकल वेव आ जाए, ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया, अभी मैं आपको इसके अंदर डेफिनेशंस और भी बताता हूँ कौन कौन सी हैं। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको हेडिंग्स के साथ लिखना है। कैसे लिखना, मैकेनिकल वेव को पहले डिफ़ाइन करना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफ़ाइन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, डायग्राम बनानी है, उसके अंदर छोटी छोटी और डेफिनेशंस हैं जैसे कि वेव लेंथ की है, या जैसे कि कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है, वो क्या होता है। जब ट्रांसफर वेव पर आएंगे तो उसमें क्रस्ट और ट्रफ है, फिर उसमें वेव लेंथ है, वो क्या होता है, वो मैं अब आपको यहाँ पर डेफिनेशंस लिख के बताता हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं जी हम कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हुई है।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफ़ाइन करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। ठीक है, किताब पर भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत अच्छे अंदाज में मैं सब को रेज़ कर रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें सबसे पहले आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफाइन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, किताब के ऊपर भी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, सिर्फ पॉइंट्स लिख देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपने क्या लिखना है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, अलॉन्ग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, दैट इज़ कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या होता है, आपके पास पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, मूव बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ, यहाँ पर पहले मेरा स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, फिर एक्सपेंशन आई उसमें, फिर कंप्रेस हुआ, फिर एक्सपेंशन आई, एंड सो ऑन। जब आपके पास एक स्लिंग की स्प्रिंग होगा और आप उसमें लगातार बैक एंड फोर्थ फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, जब आप आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, फिर जब आप पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगा। कंप्रेशन के लिए सी इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सपेंशन के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन है, फिर रेयरफैक्शन है। तो याद रखिएगा, आपने डिफ़ाइन करना है कि कंप्रेशन क्या चीज़ है। कंप्रेशन क्या होती है, स्प्रिंग के वो वाले रीजन जहाँ पर लूप्स एक दूसरे के क्लोज हो। कंप्रेशन आपको पता है, कंप्रेस करना, ठीक है, आप लोग पहले भी 9th की केमिस्ट्री वगैरह में कंप्रेशन वगैरह पढ़ चुके हैं, एक्सपेंशन पढ़ चुके। कंप्रेशन क्या होता है, द रीजन ऑफ अ स्प्रिंग वेयर द लूप्स आर क्लोज टू ईच अदर, कि आपके स्प्रिंग का वो वाला हिस्सा, वो वाले रीजन जहाँ पर क्या होता है, आपके पास लूप्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के। The region of a spring where loops are close to each other, एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और जब आप रेयरफैक्शन को डिफाइन करेंगे, रेयरफैक्शन the region where the loops are apart to each other, जहाँ पर आपके स्प्रिंग के जो लूप्स हैं एक दूसरे से दूर होते हैं। कंप्रेशन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन आप डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा डायग्राम से। कंप्रेशन में आपके जो स्प्रिंग के लूप्स हैं वो क्लोज हैं, रेयरफैक्शन में स्प्रिंग के जो लूप्स हैं वो एक दूसरे से अपार्ट हैं। तो याद रखिएगा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की डेफिनेशन भी सम टाइम आती है। उसके बाद हम डिफ़ाइन करने लगे वेव लेंथ को, कि वेव लेंथ क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कोई से दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं,
दो कंसेक्टिव रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और इसको एक वर्ड लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरह से लैम्डा को लिखा जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, पाई नहीं है, ये लैम्डा है। तो ये देखिएगा, ये लैम्डा, दो रेयरफैक्शन के दरमियान डिस्टेंस आपका लैम्डा, ठीक है। तो ये बात होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब मैं वाइंड अप करने लगा हूँ, दूसरी तरफ आने लगा हूँ। अपनी जो दूसरी टाइप थी उसका नाम था ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, उसमें भी यही चीज़ें हैं, देखते हैं जी। किताब के ऊपर डेफिनेशंस सारी लिखी हुई हैं, प्रॉपर लिखी हुई हैं, आपने किताब वाली डेफिनेशंस करनी है। ये आप लोगों को समझाने के लिए है। ट्रांसवर्स वेव, इसमें हमने बात की पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है परपेंडिकुलर होते हैं, is perpendicular to the particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave. Propagation of wave ये भी स्लिंग की स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। कैसे हो सकती है आप देखिएगा। ये होती है मेन पोजीशन, ठीक है। मैंने कहा कि आपने एक स्प्रिंग लिया, उसको अप एंड डाउन आपने जर्क दिए तो इस तरह की कुछ वेव उसमें पैदा होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, मेन पोजीशन से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्रस्ट कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जब मेन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट पर हों तो उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और मेन पोजीशन से लोएस्ट पॉइंट पर जब होते हैं तो उसको हम ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, ये फिर आपके पास क्या हो गया? क्रस्ट हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? ट्रफ हो गया। तो इनकी डेफिनेशंस किताब में लिखी हुई हैं। The highest point of the particles of the medium from the mean position is known as crust, and the lowest point of the medium from the mean position, और mean position से जो lowest point होता है particles of the medium का, वो कहलाता है आपके पास ट्रफ। इनकी डेफिनेशंस लिखी हैं, आपने देख लेनी है। इसी तरह दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ कहलाता है। ये दो क्रस्ट हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेव लेंथ लैम्डा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और बोला जाता है लैम्डा। लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब आप देखें आपके पास कितनी डेफिनेशंस बन गई, फिर उसके बाद आपके पास डायग्राम्स भी आ गई। तो आपने ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।